गाइस, इस कहानी में हमें एक लड़के और उसकी टीचर की प्रेम कहानी दिखाई गई है, जिसमें लड़के को अपनी टीचर से ही प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक चल जाता है। आइए हम इस कहानी में देखते हैं। शुरुआत में हम एक स्कूल टीचर को देखते हैं जिसका नाम लाना था। वो एक मैरिड वुमन थी, उसकी एक बेटी थी। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में बेनी नाम का एक हैंडसम लड़का भी पढ़ता था, जो बहुत ही ज्यादा शरारती था, जो क्लास में सिर्फ लाना को देखते रहता था। उसे लाना के ऊपर क्रश आ गया था और वो शरारती लड़का लाना से प्यार करने लगा था। ये देखकर लाना भी धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि वो बेनी से कैसे बात करे, क्योंकि बेनी सिर्फ उसका स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना ज्यादा करीब आ जाया करता था कि लाना भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। फिर भी लाना खुद पर कंट्रोल करती है और लाना उसके प्यार में पड़ने से बचने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। इसीलिए जितना हो सकता उतना लाना बेनी से दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सभी बच्चों का टेस्ट लेने के लिए टेस्ट पेपर बांटती है और पेपर लिखने को कहती है। तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा था और सिर्फ लाना को ही निहार रहा था। क्लास खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी रायसा के स्कूल उसे लेने के लिए जाती है। रायसा उसे बताती है स्कूल बहुत बोरिंग था। ये सुनकर लाना हंसने लगती है। फिर लाना रायसा को कार में बिठाती है। तब उसकी नजर बेनी पर पड़ जाती है, जो अपने डॉग को टहला रहा था। लाना थोड़ी देर बेनी को देखती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ जाती है, जो फोन पर मूवी देखते हुए हंस रही थी। लाना उनसे उनका फोन ले लेती है और कहती है क्लास के बाद उनका फोन उन्हें मिलेगा। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी, तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ जाती है। बेनी बेलरी को परेशान कर रहा था। वो उसकी सभी बुक्स को नीचे फेंक देता है और उसकी साइकिल को पटक देता है। इसके बाद हम लाना को स्टाफ रूम में सारी घटना के बारे में एक दूसरी टीचर से बात कर रही थी और उसे यह भी बताती है कि बेनी के लिए वह क्या सोचती है। लाना उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी। दूसरी टीचर कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बोले। तब लाना उससे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन लाना क्लासरूम के बाहर बेनी से कहती है मुझे कुछ बात करनी है और उसे खाली कमरे में ले जाती है और उसे बैठने को कहती है और उसका हालचाल पूछती है और कहती है तुम्हें स्कूल में अच्छा लगता है या नहीं। लेकिन बेनी उसका कोई जवाब नहीं देता और लाना से पूछता है कि वो क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें अपनी क्लासमेट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। और बेनी से कहती है उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दे। लाना को उसकी फिक्र थी क्योंकि वो पिछले पेपर में फेल हो गया था। उसकी बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात करने की जगह उसे सच बताए, जिसके लिए उसे बुलाया था। लाना ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और मीटिंग का बहाना बना के चली जाती है। अगली सुबह लाना रनिंग करते हुए एक झील के पास जाती है और सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा है और वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस उसी बैग में रख देती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वॉशरूम में चली जाती है और पानी पीने लगती है। तभी पीछे से बेनी आ जाता है, जिसे देखकर वो नर्वस हो जाती है। बेनी उसके संतरे को पकड़ लेता है। लाना उसका हाथ हटा देती है, लेकिन बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और उसकी गर्दन पर किस करता है। लेकिन लाना उसे रोक देती है और कहती है कि दोबारा ये सब हमारे बीच नहीं होना चाहिए। और वो कहती है इसके लिए वो उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। लाना वहाँ से जाने लगती है। तभी बेनी उससे कहता है वो ये सब करना चाहती है। लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं करना चाहती है। अगले दिन स्कूल के हाल में बेनी लाना से कहता है कि क्लास के बाद वो मिलेंगे, पर वो मिलने से मना कर देती है और वो कहती है कि उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अगले दिन हम लाना को देखते हैं कि वो स्टूडेंट को पेपर शीट बांट रही है और उस पर एक लेटर लिखने को कहती है और कहती है किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। तभी बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि उसे उसने प्रिंसिपल के पास जाते हुए देखा था। लाना कहती है कि उसकी शिकायत करेगी, लेकिन बेनी उसी कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था और लाना गुस्से में उसका बैग क्लास से बाहर फेंक देती है और उससे कहती है वो क्लास के बाहर चला जाए या तो खुद वो चली जाएगी। तभी एक बच्चे ने डस्टर को बोर्ड पर फेंका, जो लाना को लगते बच्चा और लाना गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना घर पर जब राइसा को पढ़ा रही होती है, तब उसके फोन पर बार बार किसी का फोन आ रहा था। जब वो फोन उठती है तब कोई नहीं बोलता। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तब टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर जा रही है। अब वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। तब वो झूठ बोलती है कि वो स्कूल में सारा दिन पढ़ा रही थी और स्टूडेंट के एग्जाम पेपर को चेक कर रही थी। अगले दिन रीसा को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और फिर म्यूजियम में चली जाती है और वहाँ थोड़ी देर पेंटिंग देखती रहती है। तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है।
तब वो डर जाती है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती तभी वहाँ पर बेनी भी आ जाता है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके संतरों को छूने लगता है। लाना के भी अरमान जाग गए थे। वो भी बेनी को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी उसे रोक देता है और फिर अपनी उंगलियों उसके नीचे फिराने लगता है। उस रात लाना को नींद में बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जग जाती है। अगले दिन लाना स्कूल में ऑफिस के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। वो एग्जाम पेपर थे जिन्हें वो चुरा लेती है और वो चुपके से उन्हें बेनी के कोट में रख देती है, जिससे कि बेनी फंस जाए। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी थी जो दूसरे टीचर से बात कर रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़ कर ले जा रहे थे और अब बेनी को एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना भी उसको मिस करती है और उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना और रायसा एक बुक स्टोर में जाते हैं। रायसा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था, पर वो एक कपड़े से बना छोटा सा एक बेर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में रायसा कहीं नहीं दिखती तो लाना परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है और कुछ देर ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती। तब वो सिक्योरिटी कैमरा को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि बेनी उसका पीछा कर रहा था और वो रायसा को बाहर निकलता देखकर डर जाती है। तभी उसके पति का फोन आता है और वो कहता है कि रायसा उसके साथ घर पर है और वो चैन की सांस लेती है और घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ पलंग तोड़ रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वाद के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना कार को ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब बेनी अपनी स्कूटर लेकर निकलता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और बेनी को टक्कर मारकर गिरा देती है। वो अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर बाद निकलती है। हमें इससे ये पता चलता है कि लाना बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए आपके अपने इस चैनल द सिनेमैटिक हब को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।